हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 सांख्यिकी का बेटा जो अभी आपको टेस्ट दिया गया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। माध्य ज्ञात कीजिए, जबकि हमें टेबल इस तरीके से दी गई है लेस देन 120 यानी कि 120 से कम, 140 से कम, इतने हैं 160 से कम। तो कभी भी जब इस तरीके की टेबल दी गई होती है हमारे पास हमेशा बारंबारता नहीं होती, संचयी बारंबारता होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब जब हम इसके क्लास इंटरवल्स बनाएंगे तो आप इसको माइनस करते हुए फ्रीक्वेंसी तक पहुँचेंगे। संचयी बनाने के लिए हम प्लस करते जाते हैं बारंबारता को, और बारंबारता पे जाने के लिए आप संचयी बारंबारता को घटाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी टेबल बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे 20-20 का अंतर है, इसका मतलब पहला ग्रुप बना 100 से 120, 120 से 20 कम कर देंगे आप और उसमें पहला ही फिगर आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट 26 में से 12 आप घटा देंगे 14, नेक्स्ट 34 माइनस 26 8, एंड फाइनल आपके पास आ जाएगा 10 यहाँ पे। और अगर इसका टोटल करेंगे तो 50 आएगा, जो कि यहाँ की लास्ट टर्म है। अगर ये मैच नहीं करता इसका मतलब आपने यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ठीक है, अब इसके नाम लिख देते हैं हम। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये एफ हो गया अब हमारी बारंबारता। अब क्योंकि मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए एक्स पहले, है ना। एक्स मतलब वर्ग चिन्ह, तो इसका मध्य बिंदु 100 और 120 के बीच में आपको क्लियर पता है 110 आ जाएगा। 130, 20-20 का अंतर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 20-20 का अंतर ही चलता जाएगा। नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं एफ एक्स, यानी कि एफ को एक्स से गुणा करना है। इकाई के नीचे इकाई रहनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, तो ये अपने बहुत ध्यान से गुणा कर देना है। उसके बाद हमें सिग्मा एफ एक्स करना होता है, यानी कि एफ एक्स के कॉलम का टोटल फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद आप सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डिवाइड करके आपके पास आंसर आ गया 145.2। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अब हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसमें भी हमें x निकालना होता है और x का कोई एक नंबर हमें एज्यूम कर लेना होता है, जो कि मोस्टली हम बीच का नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ बीच में आपको 150 दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, a। इसको आपने टेबल बना ली, हाईलाइट कर लिया। अब मुझे एक नया कॉलम बनाना है डी। कैसे निकलेगा, x में से ही आप a मानोगे और x में से ही घटाना है इस नंबर को, यानी कि 110 घटा 150 घटा 40 आ गया, बड़ी टर्म घटा की है इसलिए घटा 40। फिर 130 घटा 150 दैट इज -20। सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। 150 में से 150 गया 0, 170 में से 150 गया जमा के 20 एंड देन 40। अब नेक्स्ट जो हम कॉलम बनाएंगे एफ एक्स नहीं करेंगे जो कि डायरेक्ट में करते थे, अब हम एफ को डी से गुणा करेंगे। एफ को डी से गुणा करेंगे तो 12 गुणा घटा 40, घटा में आंसर आया घटा 480। 14 गुणा घटा 20 -280 एंड 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, ध्यान रखना है। 6 से 20 को गुणा किया 120, 10 से 40 को किया 400। अब आप जमा वाली टर्म्स को अलग ऐड कर लेंगे, इसको अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा -760, ये बन गया 520। इन दोनों को जब आप इसमें सॉल्व करेंगे माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी दिख रही है। अब एज्यूम मीन मेथड का आप फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। जो टर्म हम a को मानते हैं उसे प्लस करके सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ जैसे डायरेक्ट में करते थे, है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे a, लिख देंगे a कितना है हमने माना है 150। फिर यहाँ पे बना घटा 240 बटा 50, ये जमा घटा मिलके क्या बन गए, घटा बन गए। और इसको सॉल्व किया आपके पास आ गया 4.8। फाइनल आंसर इज 145.2। डायरेक्ट मेथड में भी आपको पता है यही आंसर आ रहा था। नेक्स्ट है माध्य ज्ञात कीजिए, मीडियन। तो आप देखिए सबसे पहले आपने ये जरूर चेक करना है कि जो वर्ग अंतराल हमें दिए गए हैं क्लास इंटरवल, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, यानी कि जहाँ पे ये पहला ख़त्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है, मीडियन के लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो इसका CF निकाल लेंगे, जमा करते जाएंगे सबको। ठीक है, इसका टोटल 200 आ रहा है जो कि यहाँ की लास्ट टर्म है। अब आप n/2 निकालते हैं, कितना आ गया 100। 200 आया ना टोटल, तो 200 का आधा 100 से हम क्या पता करते हैं, मीडियन क्लास देखने के लिए हम CF की लाइन चेक करते हैं। 100 से एकदम बाद जो भी बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 100 से बड़ा क्या आ रहा है 130,
तो ये 130 वाला कॉलम हमारी मीडियन क्लास है। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये मीडियन क्लास कौन सी है, हम CF में इससे बड़ा नंबर चेक करेंगे। दैट मीन्स ये हमारी मीडियन क्लास बन गई है ना। कई बार हम पहले लिख चुके हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे कि मीडियन क्लास इज 440 से 450। अब ये इसकी लोअर लिमिट हो गई। F जो हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है वो ये वाला है, और CF जो फॉर्मूले में माइनस होता है n/2 में से, वो हम ये वाला लेते हैं। ये नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाला लेंगे मीडियन क्लास। इस नंबर को हमने मीडियन क्लास जानने के लिए चेक किया था, लेकिन फॉर्मूले में हम इससे ऊपर वाला CF लेते हैं। F इसका अपना होता है, लोअर लिमिट इसकी अपनी होती है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जरूर। L लिख दिया आपने, 440 प्लस n/2 आपको पता है 100 आ गया। आप सारी डिटेलिंग यहाँ पे करेंगे जैसा कि हम इससे पहले हर क्वेश्चन में करते आए हैं अभी तक। तो मीडियन क्लास आप मेंशन करेंगे, L, n/2, CF, F, H सब कुछ यहाँ डिटेल अलग से लिखेंगे। अब यहाँ आपने H10 लिख दिया। सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, पहले हमारे पास आ गया 444.4 आंसर। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया गया है, माध्यक दिया गया है आपके पास 28.5। तो हमारा मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास इस माध्यक से देख के हमें किसके बीच में आ रहा है, वर्ग अंतराल में आप चेक करेंगे। ऐसे ही अगर मॉडल का क्वेश्चन होगा बहुलक का, तो भी जो दिया गया बहुलक होता है वो हम वर्ग अंतराल में चेक करते हैं। 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में, इसलिए 20 और 30 हमारी मीडियन क्लास बन गई। ठीक है, n/2 आपने निकाल लिया, और एक इक्वेशन हमारी संचय बारंबारता का टोटल जो लास्ट में आ रहा है हमें पता है वो ये और ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी बनी 45 + x + y = 60। x + y आपने यहाँ से निकाल लिया 15। अब n/2 निकालेंगे आप। n/2 हमारा कितना हो गया 30, और उसमें से CF कौन सा लेना है, 5 + x, इससे ऊपर वाला। मीडियन क्लास हाईलाइट कर दी, यहाँ पे लिख भी देंगे सारी डिटेल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि बेटा आपको सारी डिटेल यहाँ लिखनी है। अब n/2 आपने लिख दिया 30, CF आपके पास है 5 + x, दो टर्म्स हैं ब्रैकेट में डालेंगे हमेशा, माइनस है तो ब्रैकेट में डालेंगे, दो टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं हमेशा ब्रैकेट में डालना है। सिंपल आप माइनस लगा के नहीं लिखेंगे। उसके बाद F कौन सा माना जाएगा 20, और H कितना है यहाँ पे 10 लिख दिया आपने। 20 पहले यहाँ जाके माइनस हो गया, 8.5 बचा। यहाँ पे 30 में से 5 गया 25, और ये भी घटा जमा घटा x हो गया, और 10/20 कितना बचा कट के 2 को ऊपर ले जाके गुणा किया 17 आ गया। 17 = 25 घटा x, दैट मीन्स x = 8, और x 8 है, दोनों मिला के 15 है, तो y कितना है 7। फाइनल आंसर हाईलाइट करके अलग से। लास्ट क्वेश्चन हम बहुलक का करेंगे। मॉड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मॉड की हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, इसका मतलब ये बहुलक वर्ग है ना। लेकिन आप यहाँ एक बात नोट कीजिए कि 1 से 10 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन 11 पे शुरू हो रहा है, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 21 से शुरू हो रहा है। तो ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें पहले इन्हें कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0.5 आप माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट में से, और ऊपर वाली में जमा करते जाते हैं 0.5। तो 1 रुपये में से अगर आपने 50 पैसे वापस ले लिए तो आपके पास सिर्फ 50 पैसे बचेंगे ना। तो हमारे पास पहला वर्ग बनेगा 0.5 से, और यहाँ पे सिंपली 0.5 आपको 50 पैसे देते जाना है। सो इट बिकम्स 10.5, 0.5 to 10.5। अगला वर्ग आपको पता है यहीं से शुरू होगा 10.5 से, और ख़त्म कहाँ पे होगा 20.5। सिर्फ पहला आप ध्यान से लिखना है, उसके बाद आपके 0.5 ऐड ऑन होते जाएंगे। 20.5, फिर अगला 20 से शुरू होकर 20.5 से 30.5, देन 30.5 से 40.5, एंड 40.5 से 50.5। आप बारंबारता एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, 2, 10, 6, 4, 3। अब बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे। L आपकी कौन सी है, इसकी 10.5। F1 कौन सा है, इसका अपना। F0 कौन सा है, इससे ऊपर का। F2 कौन सा होता है, इससे नीचे का। और H आपको पता ही है वर्गों का अंतर जो कि 10 है। सारे
डिटेल्स लिखने के बाद आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़। हमने लिखा 10 घटा 2 और नीचे 10 को 2 से गुणा करके F1 को 2 से गुणा करते हैं, तो ये बन गया 2 गुणा 10 घटा 2 घटा 6 और ब्रैकेट इनटू क्या आएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10.5 10 में से 2 गया 8, 8 गुणा 10 ये 80 बन गया। ये बना 20 घटा 12, 20 घटा 8, ठीक है ना। अब 20 घटा 8 हमारे पास क्या बन गया 12। 80 को 12 से भाग करके हमें मिल गया 6.7 और इसमें ऐड करने के बाद आंसर है 17.2। तो बेटा आई होप कि आपके सारे डाउट्स और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं अभी तक वो आप नहीं करेंगे और क्लियर हो गई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।